दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आजादी के बाद से लेकर अब तक बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बनाई गई जिसे हम सभी ने देखा और पसंद भी किया, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी थी जो अब जाकर समझ में आ रही है कि ये फिल्में क्यों बनाई गई थी और इसके पीछे का मकसद क्या था। देखिए, जब से सोशल मीडिया का दौर आया है तब से हिंदू धर्म के भीतर काफी जागरूकता आई है। वो हर चीज को तोड़ मरोड़ कर खुरेद कर देखना शुरू कर चुके हैं कि बॉलीवुड अगर इस फिल्म को बना रहा है तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या ये हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश है या नहीं है। अक्सर आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि एक ब्राह्मण को कपटी और ढोंगी के तौर पर दिखाया जाता था। ब्राह्मण पूजा पाठ के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उन्हें ठगते हैं, उनका फायदा उठाने की पूरी कोशिश किया करते थे। इस तरह की बातें अक्सर बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई जाती। छोटे जाति वालों के ऊपर बड़े जाति वाले किस तरह से जुल्म करते हैं, उनका फायदा उठाते हैं, इस तरह की भी फिल्में आपने बॉलीवुड में बहुत सारी देखी होगी। जबकि हमारे समाज का जो वास्तविक ताना बाना था, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो जातिगत व्यवस्थाएं थी, ये जातिगत व्यवस्थाएं इनके काम के हिसाब से थी, ना कि आज के हिसाब से जो राजनेता आज कर रहे हैं अपने वोट के फायदे के लिए। हिंदू धर्म को किस तरह से अलग अलग चीजों में बांट दिया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में जिस तरह से अलग अलग तरीकों से बांटकर इन्हें विभाजित कर दिया गया है और किस तरह से फायदा उठा रहा है, इस चीज को आज हिंदू धर्म के लोग समझ ही नहीं पा रहे। देखिए, ये जो जातिगत व्यवस्था थी, ये ब्रिटिश जो हुकूमत थी उस दौर में उतनी नहीं थी जितनी कि ये पिछले 70 वर्षों में हो गई, सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के। आज आपने देखा होगा कि विपक्ष अक्सर ये मुद्दा उठाते रहता है कि दलितों का शोषण हो रहा है, दलितों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, जबकि इन 70 सालों में दलितों का सबसे ज्यादा फायदा ये राजनेता ही करते गए। दलितों को दबाया गया। अगर ये लोग चाहते तो दलितों को और ऊपर उठाने की कोशिश करते, उन्हें सहायता करते, जो कि करना चाहिए था। समाज के हर तबके को बराबर सहयोग करना था इन नेताओं को, जो कि इन नेताओं ने बिल्कुल भी नहीं किया। देखिए, हिंदू धर्म को बांटने के लिए बॉलीवुड ने भी बहुत बड़ा काम किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में जो ज्यादातर फंडिंग होती है वो पाकिस्तान और दुबई के रास्ते से होती है। वहां के जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, वो बॉलीवुड की फिल्मों में अपना पैसा लगाते हैं और उसका जो भरपूर फायदा है वो उठाकर लेकर चले जाते हैं। और वो पैसा लगाते हैं इसलिए वो अपने हिसाब से फिल्मों की जो स्क्रिप्ट होती है उसमें बदलाव भी करते हैं। आपने अक्सर ये देखा होगा कि आपने पुरानी फिल्मों में ये देखा होगा कि जब फिल्में बना करती थी उस दौर में, तब हिंदू धर्म का काफी गुणगान किया जाता था, भजन कीर्तन होते थे, जो कि आज की फिल्मों से लगभग गायब ही हो चुके हैं। आपने अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार को भी देखा होगा, जिसे सलीम जावेद ने लिखा था, यानी सलीम खान जो सलमान खान के पिता हैं और जावेद अख्तर जो फरहान अख्तर के पिता हैं। इन सभी के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो इन्होंने एक फिल्म लिखी थी दीवार। आपने उस फिल्म में देखा होगा कि जब अमिताभ बच्चन बचपन से लेकर बड़े होने तक उन्हें एक नास्तिक दिखाया गया है। वो मंदिर में जाने से कतराते हैं, उन्हें भगवान से नफरत है। जो हिंदू देवी देवता है, उस हिंदू देवी देवता से अमिताभ बच्चन के मन में इस तरह से दिखाया गया कि उन्हें कितनी नफरत है, कितनी चिढ़ है। लेकिन वहीं पर बिल्ला नंबर 786 के बारे में जब अमिताभ बच्चन पूछते हैं अपने एक काम करने वाले बुजुर्ग चाचा के साथ, रहमान चाचा जो हैं, उनसे जब पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि बेटा ये ऊपर वाले की रहमत है, ये बहुत अच्छी चीज है। तो उस फिल्म में दिखाया गया कि अमिताभ बच्चन उस चीज को अपना लकी नंबर मानते हैं। कई बार वो गोलियों का शिकार होने से बच भी जाते हैं। जब गोलियां उनके ऊपर चलाई जाती हैं तो गोलियां सीधे बिल्ला नंबर 786 के ऊपर टकराती है और वो बार बार बिल्ले को अपने आंखों पर लगाकर उसे चूमते भी है। लेकिन फिल्म का एक ऐसा भी सीन था जहां पर यह दिखाया गया कि जब वो बिल्ला उनके हाथ से छूटकर गिरता है और लास्ट में वो जब मंदिर में जाते हैं तब उनकी जान चली जाती है, वो बच नहीं पाते। यहाँ पर सीधे सीधे तौर से ये दिखाने की कोशिश की गई कि अगर आपके पास बिल्ला नंबर 786 है तो आप लकी हो, आप हर मामले में आगे बढ़ते चले जाओगे। लेकिन आप मंदिर जाओगे तो आप जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पीछे ही चले जाओगे। हो सकता है कि आपकी जान भी चली जाए। सलमान खान की बजरंगी भाईजान भी हम सभी ने देखी है। पहली बात तो ये पूरी की पूरी फिल्म ही नाम से ही गलत है। भगवान बजरंग बली को सीधे भाईजान के रूप में दिखा दिया गया। हालांकि इस फिल्म का जो विरोध था वो मुस्लिम समुदाय ने भी किया था और हिंदू समुदाय ने भी किया था इस नाम को लेकर।
तो इसमें जो है मैं बार बार वही कहता हूं कि फिल्मों को एंटरटेनमेंट के हिसाब से बनाया जाना चाहिए, ना कि किसी धर्म की आस्था को बदनाम करके बनाया जाना चाहिए। तो बजरंगी भाईजान जो थी उसमें मुस्लिम समुदाय ने भी विरोध किया था इस नाम को लेकर, और हिंदू समुदाय ने भी विरोध किया था। लेकिन इस फिल्म में आपने देखा होगा कि जो लड़की मुन्नी पाकिस्तान से यहाँ पर छूट जाती है ट्रेन के रास्ते, तो इंडिया में उसको सपोर्ट नहीं किया जाता, उसे यहाँ से कोई भी सहयोग नहीं मिलता। लेकिन जब बजरंगी भाईजान उसे पाकिस्तान लेकर जाते हैं तो उसे वहां पर बरोबर सहयोग मिलता है। पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो लोग होते हैं वो लोग उसे भरपूर प्यार करते हैं, भरपूर साथ देते हैं, बॉर्डर तक चल के आते हैं, तरह तरह की चीजें दिखाई गई है। आमिर खान की फिल्म पीके को देख लो, ये तो पूरी की पूरी फिल्म हिंदू धर्म के खिलाफ ही थी। इस फिल्म में शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ हिंदू धर्म के खिलाफ ही दिखाया गया था। और सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाला इस फिल्म में सीन था, जिसे लेकर काफी बवाल भी मचा था, वो था कि एक किरदार को वॉशरूम में दिखाया गया था जो भगवान शंकर की भूमिका में था, भगवान शंकर की वेशभूषा में था। उसे पब्लिक के बीच में दौड़ाया जाता है उस किरदार को, और फिर उसके बाद ये भी दिखाया जाता है कि वो शख्स कितना डरा हुआ है, वो आम इंसान से डरकर कितना भाग रहा है। तो यहाँ पर यह दिखाया गया कि भगवान जो शंकर हैं वो आम इंसान से भी डरते हैं। इस तरह की बातें दिखाने की कोशिश की गई। इस फिल्म में आमिर खान ये भी दिखाते हैं कि भगवान शिव के ऊपर जो दूध चढ़ाते हो वो व्यर्थ है, वो चढ़ाना ये अंधविश्वास है। लेकिन रियल लाइफ में वही आमिर खान मक्का मदीना के दर्शन करने जाते हैं, जो कि मुसलमानों का एक बहुत ही धार्मिक चीज है। वहां पर वो जाते हैं, उनकी आस्था है, तो उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। हर धर्म की अपनी अपनी आस्था होती है। लेकिन वही आमिर खान सिर्फ ये बात क्यों भूल जाते हैं, अपनी फिल्म में ये चीज क्यों नहीं दिखाते हैं कि भाई भगवान शंकर के ऊपर दूध चढ़ाना भी हिंदू धर्म का एक प्रतीक है, उनकी आस्था है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। आप उसे अंधविश्वास के तौर पर अपनी फिल्मों में दिखाने की कोशिश क्यों करते हो? यहाँ तक कि इस फिल्म में यह भी दिखाया गया कि किस तरह से अनुष्का शर्मा जो एक हिंदू लड़की है वो पाकिस्तानी मुस्लिम लड़के से प्यार करती है। यहाँ तक कि इस फिल्म में यह दिखाया गया कि जो एक हिंदू बाबा है जो अनुष्का शर्मा के परिवार को इस तरह से नफरत की बीज बोने की कोशिश करते हैं कि जो ये मुस्लिम लड़का है ये आपकी बेटी को धोखा दे देगा, ये बदनाम करके चला जाएगा, ये प्यार को बीच में छोड़कर चला जाएगा। और अंत में ये दिखाया जाता है कि भाई जो मुस्लिम किरदार में लड़का है पाकिस्तानी, उसे दिखाया गया कि जो पाकिस्तानी होते हैं वो कितने अच्छे हैं, प्यार में कितना बिलीव करते हैं, अपने प्यार को पाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो दिखाई गई थी इस फिल्म में भी। यहाँ तक कि इस सीन को दिखाने का ये भी मकसद था कि भारत में जो बाबा पंडित ये लोग हैं वो प्यार और मोहब्बत के खिलाफ हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो भी लोग हैं वो भाई प्यार को बहुत ही तवज्जो देते हैं, बहुत ही इज्जत देते हैं, उसका सम्मान करते हैं। अगर आप परेश रावल की ओ माय गॉड को देखेंगे जिसमें अक्षय कुमार भी थे, तो ये पूरी की पूरी फिल्म भी हिंदुओं के खिलाफ ही थी। हालांकि इस फिल्म में मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म के लोगों का भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिखाया गया था, लेकिन उसे देखने के बाद आप उग्र नहीं हो सकते, उससे आपकी धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंच सकती है। लेकिन हिंदू धर्म के खिलाफ इसमें जिस तरह से दिखाया गया वो सारी की सारी चीजें गलत थी और बहुत ही बड़े लेवल पर गलत। यहाँ तक कि एक वेब सीरीज आई थी पाताल लोक, जहां पर एक ब्राह्मण को मंदिर के भीतर बीफ खाते हुए दिखाया गया था। फिर उसके बाद आपने सेक्रेड गेम्स देखा था जो कि हिंदू और सिख धर्म के बिल्कुल ही खिलाफ थी। उसमें इतनी गंदी गंदी चीजें दिखाई गई थी जो किसी भी तरह से बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। ऐसा ही एक रेड लेवल का विज्ञापन आया था जहां पर यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं वो मुस्लिमों से कितना नफरत करते हैं, जबकि रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीजों में जो पॉलिटिक्स के चलते हिंदू और मुस्लिम की चीजें होती है वहां पर जरूर होती है, लेकिन इस एड में दिखाया गया कि हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं वो मुस्लिमों से कितनी नफरत करते हैं। लेकिन जैसे ही वो मुस्लिम महिला अपने घर में चाय बनाती है तो इस चाय की खुशबू को सूंघकर उसका एहसास करके वो हिंदू धर्म के लोग उस मुस्लिम लेडी के घर में चाय पीने के लिए चले जाते हैं। फिर एक हफ्ते के बाद ही इरोस नाव ने भी एक विज्ञापन बनाया नवरात्रि के खिलाफ, जिसमें इतनी गंदी गंदी बातें की गई जो किसी भी तरह से सहने योग्य नहीं है और इसके ऊपर बाकायदा केस होना चाहिए था, लेकिन ये बात 2 दिन के अंदर ही दबकर खत्म हो गई। कुछ दिन पहले आपने तनिष्क का भी एड देखा था जिसे लेकर काफी बवाल भी मचा था, जिसके बाद तनिष्क को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा। और तनिष्क वाले मुद्दे पर मैं इसलिए आना चाहता हूं कि जो एक बहुत ही बड़े राइटर हैं, अपने आप को बताते हैं चेतन भगत, तो
जैसी इनकी किताबें होती हैं उसी तरह से इनका दिमाग भी है। चेतन भगत ने ये कहने की कोशिश की कि तनिष्क की ज्वेलरी वही लोग खरीद सकते हैं जो इसे खरीदने की औकात रखते हैं। तो भाई चेतन भगत को एक बात ये याद रखनी चाहिए कि तनिष्क या जो भी ज्वेलरी के विज्ञापन आते हैं वो ज्यादातर ना दिवाली के मौके पर ही आते हैं, बाकी किसी त्योहार के मौके पर नहीं आते, नए साल पर नहीं आते, होली पर नहीं आते। दिवाली के मौके पर ही क्यों दिखाए जाते हैं ज्वेलरी के ऐड? जाहिर सी बात है कि भाई हिंदू धर्म के लोग उसे मानते हैं और उस दौरान खरीदते भी हैं। धनतेरस के दिन तो काफी सारी ज्वेलरी खरीदी जाती है। एक सर्वे किया गया था जिसमें ये बात सामने आई थी कि बॉलीवुड के 70 साल के इतिहास में जो भी फिल्में बनाई गई है उसमें से 74% फिल्मों में सिख धर्म के लोगों को यानी सरदार लोगों को वहां पर गलत तरीके से मजाकिया लहजे में दिखाया गया है। यानी सरदार जो लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मजाक के पात्र होते हैं, जबकि हम सभी को पता है कि सिख धर्म कितना महान है। सिख धर्म इतना महान है कि वो अपने गले कटवा सकता है लेकिन किसी बेगुनाह के ऊपर आंच तक नहीं आने देता। सिख धर्म मेजॉरिटी में बहुत कम है लेकिन वो मदद करने के लिए सबसे पहले आते हैं। 58% फिल्मों में जो नेता गलत काम करते हैं, जो राजनीति से जुड़े होते हैं बॉलीवुड की फिल्मों में, उनके अक्सर आपने नाम देखे होंगे, वो ब्राह्मण सरनेम से शुरू होते हैं। 62% फिल्में ऐसी थी जिसमें जो बनिया समुदाय के लोग हैं यानी जो वैश्य कैटेगरी में आते हैं, वहां पर उन्हें दिखाया गया कि वो लोग कितने लालची, कितने कंजूस और कितने घटिया लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही जीते मरते हैं। लेकिन वहीं 84% मुसलमानों को बॉलीवुड की फिल्में में अच्छा और नेक इंसान दिखाया गया, धर्म पर विश्वास करने वाला, आस्था पर यकीन रखने वाला, इस तरह की बातें दिखाई गई है। अगर मुस्लिमों को बॉलीवुड की फिल्मों में किसी तरह से गलत दिखाया भी गया है तो उनका एक अच्छा जो रूप है वो दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें शाहरुख खान की फिल्म आप रईस को देख सकते हैं। रियल लाइफ में जो फिल्म बनी थी अगर आप देखेंगे तो रईस ने भाई बहुत सारे गलत काम किए थे, लेकिन बॉलीवुड की फिल्म में शाहरुख खान को जो रईस के किरदार में है उन्हें बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। उसके बाद श्रद्धा कपूर की फिल्म देख लो जो दाऊद इब्राहिम की बहन के रूप में थी, हसीना पारकर। वहां पर भी हसीना पारकर के किरदार को बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। अजय देवगन की हाजी मस्तान के जीवन पर आधारित फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई को देख लो, वहां पर भी हाजी मस्तान का गुणगान किया गया है, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब हाजी मस्तान ने बॉलीवुड की फिल्मों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था और वहीं से जब से अंडरवर्ल्ड ने बॉलीवुड की फिल्मों में अपने पैसे लगाने शुरू किए तब से बॉलीवुड की जो काया पलट थी वो बिल्कुल ही बदल गई। जो देशभक्ति के गाने थे वो फिल्मों से धीरे धीरे गायब होने लगे, जो भक्ति वाले गाने थे वो धीरे धीरे गायब होने लगे। संजय दत्त की फिल्म आपने देखी होगी वास्तव, जहां पर परेश रावल को भी एक जो मुस्लिम के किरदार में उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। उन्हें ये दिखाया गया कि वो अंडरवर्ल्ड से तो जुड़े हैं लेकिन वो अंडरवर्ल्ड के लोगों की मांडोली कराते हैं। उन्हें मांडोली बादशाह के नाम से जाना जाता है। वो लोगों का पैचअप कराते हैं, मीटिंग कराते हैं, लोगों के बीच के झगड़े को मिटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हिंदू धर्म के जो किरदार होते हैं उन्हें अक्सर विलेन के रूप में दिखाया जाता है। न जाने बेवजह बिना किसी वजह के ही उनके माथे पर लाल रंग का टीका लगा दिया जाता है कि लाल रंग का टीका है तो भाई इसे विलेन के रूप में दिखाएंगे, ये हिंदू धर्म का प्रतीक है लाल टीका, इसे दिखाएंगे तो हिंदू धर्म और भी बदनाम होगा। उसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, विलेन है तो विलेन है, लेकिन लाल टीका लगाना बेहद जरूरी है क्योंकि ये हिंदू धर्म की आस्था पर चोट करता है। वास्तव के रघु को देख लो, वहां पर भी संजय दत्त लाल टीका लगाए हुए नजर आते हैं। सरकार फिल्म में अमिताभ बच्चन को देख लो, वहां पर भी लाल टीका लगाए हुए नजर आते हैं। मरजावा आई थी रितेश देशमुख की, वहां पर भी लाल टीका और चंदन का टीका लगाए हुए नजर आते हैं। प्रकाश राज को दबंग 2 में देख लो, वहां पर भी लाल टीका लगाए हुए नजर आते हैं। अमरीश पुरी को आपने कई फिल्मों में देखा होगा जहां पर उन्होंने लाल टीका लगाया था। एक और रिसर्च किया गया था जिसमें ये बात सामने आई थी कि 94% जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो ये मानते हैं कि बॉलीवुड की फिल्मों में जो भी दिखाया जाता है वो 100% सही होता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपने कई बार देखा होगा कि जो बॉलीवुड की ऐतिहासिक फिल्में होती हैं वो ज्यादातर फिल्में गलत होती हैं, कल्पना के आधार पर होती हैं, उन्हें अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके दिखाया जाता है ताकि जो लोग देखें उनका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। जो लोग ये सोचते हैं कि भारत में मुस्लिमों के खिलाफ अन्याय होता है, भारत मुस्लिम धर्म के खिलाफ है, तो ये बातें बिल्कुल गलत है। भारत में ही हमारे माननीय अब्दुल कलाम साहब थे जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, जिनका नाम पूरी इज्जत के साथ लिया जाता है। वहीं आपने ये भी देखा होगा कि अफगानिस्तान जो कि एक मुस्लिम देश था,
जिसे खुद मुस्लिमों ने ही नष्ट किया था, लेकिन उसे बसाने का काम इंडिया ने किया। देखिए बॉलीवुड यही नहीं रुकता है। हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए आपने कई बार देखा होगा कि बॉलीवुड के जो लोग होते हैं वो अक्सर सड़क छाप जो कॉमेडियन होते हैं उन सभी को आगे कर देते हैं और उनका भरपूर सहयोग भी करते हैं जब भी उनके ऊपर कोई बवाल होता है। आपने देखा होगा कई बार भगवान शंकर के ऊपर, भगवान गणेश के ऊपर, माता लक्ष्मी के ऊपर, दुर्गा माता के ऊपर, काली माता के ऊपर, हर हिंदू देवी देवता के ऊपर कोई न कोई मजाक उड़ाया जाता है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र की शान, हमारे देश की शान छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर भी एक बार चोट करने की कोशिश की गई थी, उन्हें गलत तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश की गई थी। हालांकि उसका जवाब राजनीतिक पार्टियों ने दे दिया था। लेकिन ये सड़क छाप कॉमेडियन इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि इन्हें पता है कि हम ऐसी चीजें करेंगे तो जनता के बीच में आएंगे, बवाल कटेगा और कुछ दिन के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा और हम मीडिया में आ जाएंगे और वायरल हो जाएंगे, जिससे हमारा फायदा होगा, हम और भी पैसे कमाएंगे। और इसी थीम के ऊपर बॉलीवुड पूरा चलता है। देखिए आज के तारीख में हिंदू धर्म बहुत ही सॉफ्ट टारगेट। आप होली पर देख लीजिए, पानी बर्बादी करने का मैसेज आता है, रक्षाबंधन पर कुछ अलग मैसेज आता है, दिवाली आते ही प्रदूषण की बात शुरू हो जाती है। जो लोग सोचिए जानवरों को काट काट कर साल भर खाते हैं, मुर्गे बकरियों को साल भर काटते हैं, लेकिन वही लोग दिवाली के मौके पर यह संदेश देते हुए पाए जाते हैं कि भैया पटाखों से जानवरों को बहुत तकलीफ होती है, तो पटाखे ना फोड़े, पर्यावरण को बचाएं, प्रदूषण से बचाएं। देखिए इतने सालों से बॉलीवुड लगातार गलत चीजें हमें परोसता चला आ रहा था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारी की सारी बॉलीवुड फिल्में गलत है। काफी सारी फिल्में हैं जो अच्छी हैं, जो हमारे भारत की शान, संस्कृति, इतिहास को सही तरीके से दिखाती हैं, मान सम्मान बढ़ाती हैं, पूरी दुनिया में बढ़ाती है। लेकिन ज्यादातर फिल्में जो है वो भारत की चीजों को, भारतीय संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश करती हैं, खासकर हिंदू धर्म को। तो अर्नब गोस्वामी ने जब इन्हीं बॉलीवुड के नशेड़ी गैंग के ऊपर, इन्हीं देशद्रोहियों के ऊपर अटैक करना शुरू किया, तो अर्नब गोस्वामी भी अब इनके निशाने पर आ चुके हैं। देखिए अर्नब गोस्वामी ने जब से बॉलीवुड के ऊपर अटैक करना शुरू किया है, तब से जो इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की जो ब्रांड वैल्यू है वो लगभग धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। और इसी बात का बॉलीवुड को डर था और इन सभी बॉलीवुड प्रोडक्शंस हाउस ने मिलकर अर्नब गोस्वामी के ऊपर केस तक कर दिया था। सोचिए एक अकेले अर्नब गोस्वामी से पूरा का पूरा बॉलीवुड खत्म हो चुका है। 70 सालों से ये बॉलीवुड वाले अपने हिसाब से गलत चीजें परोसते चले आ रहे थे, जो भी इन्हें मन होता था वो दिखाते चले आ रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों में, सिर्फ 2-3 महीनों में जब से बॉलीवुड के ऊपर अटैक होना शुरू हुआ है, ये एकदम से बिलबिला उठे। इन्हें डर हो गया है कि इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, और हो भी ऐसा ही रहा है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर बॉलीवुड की फिल्मों में हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ दिखा दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। देखिए पहाड़ नहीं टूट पड़ा। आप किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई भी गलत चीज दिखाते हो तो वो बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ दिखा रहे हो तो वही चीज गलत है। अगर आप मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी अगर गलत दिखाते हो तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। आपको एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। बॉलीवुड की फिल्मों में मैसेज होना चाहिए। आपका एक इतना बड़ा ऑडियंस का नेटवर्क है, आप उन्हें सही चीजें दिखाइए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी के बीच प्यार बांटने की कोशिश कीजिए, ना कि इन्हें बर्बाद करने की कोशिश कीजिए। आप बांट कर क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी फिल्मों के जरिए। बॉम्बे फिल्म आई थी मणिरत्नम की। उस फिल्म में एक मुस्लिम लड़की को एक हिंदू लड़के के साथ प्यार करते हुए दिखाया गया था। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब मणिरत्नम को भी काफी धमकियां मिली थी, उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली थी। फिर उसके बाद आई थी फिल्म रोजा, जहां पर एक मुस्लिम लड़की को एक हिंदू लड़के से प्यार करते हुए दिखाया। तो इस फिल्म के खिलाफ भी बहुत सारा फतवा जारी हुआ था। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक को जान से मारने की धमकियां भी मिली थी। फिर गदर फिल्म आई थी, जहां पर एक सिख यानी हमारे तारा सिंह जी जो थे वो सकीना के साथ शादी करते हैं, जिसे लेकर काफी बवाल मचा था। हालांकि इस फिल्म में भी सिख धर्म ने इस फिल्म का विरोध किया था और मुस्लिम समुदाय ने भी इस फिल्म का विरोध किया था, लेकिन फिल्म फिर भी रिलीज हुई। लेकिन यहाँ पर भी फिल्म के जो निर्माता निर्देशक थे उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ आप दिखाएंगे, अगर आप उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो वही गलत है। आप किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी गलत दिखाएंगे तो उस धर्म विशेष के लोगों का गुस्सा होना जायज है, और ऐसा होना भी चाहिए। जब आप अपने धर्म के लिए खड़े नहीं होगे तो आपके साथ तो गलत होना बनता है भाई।
अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म जो है वो अपने विभाजन के लिए खुद ही जिम्मेदार है, कभी एंटरटेनमेंट के नाम पर, कभी राजनीति के नाम पर, तो कभी किसी के नाम पर। हिंदू धर्म धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे एक टाइम पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में प्यार से रहा करते थे। हमारा जो देश था अखंड भारत कहलाता था, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब कुछ आता था। लेकिन आज धीरे धीरे कटते कटते बढ़ते बढ़ते आज सब आपस में बढ़ चुके हैं और अलग अलग देश कहलाने लगे। ठीक वही हालत हिंदू धर्म में भी है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ सिर्फ हिंदू धर्म में, यही चीजें मुस्लिम धर्म में भी है। मुस्लिमों में भी आप देखेंगे कि कई तरह के हिस्से हो चुके हैं। जिस तरह से हिंदुओं में कई हिस्से हैं, उस तरह से मुस्लिमों में भी कई हिस्से हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर बॉलीवुड के लोग कोई भी गलत मैसेज देते हैं अपनी फिल्मों के जरिए, तो उस फिल्म का विरोध किया जाना चाहिए। सरकार को एक ऐसा कानून लेकर आना चाहिए कि आप किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी गलत चीज दिखाने की कोशिश करते हैं अपने बॉलीवुड की फिल्मों में, वेब सीरीज में या किसी भी रूप में, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 10 से 12 साल की जेल की सजा होनी चाहिए, करोड़ों रुपए का जुर्माना ठोका जाना चाहिए। तब जाकर ये जो चीजें गलत दिखाते हैं, गलत परोसने की कोशिश करते हैं, वो जाकर रुकने वाली है। और ये जो धर्म के बीच में आपसी जो खाई बनी हुई है, वो शायद जाकर तब दूर हो सकेगी। क्योंकि बॉलीवुड जो है आज के दौर में दो धर्मों के बीच प्यार फैलाने की कोशिश कम करता है, उसे बांटने की कोशिश कुछ ज्यादा ही कर रहा है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं किसी भी धर्म को यहाँ पर अटैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा यही मतलब है कि आप एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करो, और बॉलीवुड के लोगों को ये संदेश बिल्कुल भी सही तरीके से जाना चाहिए। क्योंकि बॉलीवुड जो है वो अंडरवर्ल्ड से चलता है, और अंडरवर्ल्ड देखिए पाकिस्तान और दुबई से भी जुड़ा हुआ है, तो वो अपने हिसाब से फिल्में बनाएंगे। तो इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।